कि किसान जब कानून के पचड़े से डरना शुरू कर देगा तो किसान कामयाब नहीं हो सकता। आम जनता का ये रुख था कि आज यहाँ तोड़ फोड़ करी जा और मिट्टी डालकर कट बना दिया जा। 19 तारीख की जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ ट्रैक्टरों में मिट्टी भरकर ला दी गई थी जी। कायदे कट पे डाल दी जाएगी, उसमें किसकी कमी महसूस होती है? देखो, मुझे तो लगता नहीं पुलिस से किसान डरता हो या मुकदमे से डरता हो। हाँ, हो सके कोई उन्हें डरता हो और उनकी समझ में आ गई हो तो। नमस्कार, इस वक्त हम हैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के गांगनोली गांव में और यहाँ पर पिछले 50 दिनों से धरना किसानों का लगातार जारी है और जो कट की मांग को लेकर यहाँ पर धरना चल रहा है। इसमें जो किसान नेता विनोद खेड़ा जी डेली शरीफ होने के लिए पहुँचते हैं, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर यह धरना चल रहा है, क्या इनकी मांग कब तक पूरी हो सकती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहोगे? तो आपके चैनल का भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। आप जब से धरना चल रहा, आप बखूबी यहाँ 2, 3, 4 चैनल हैं, राठी जी का भी आपका भी, आप इस धरने को बहुत ज़ोर शोर से उठा रहे और इसकी आप लाइव चला करके क्षेत्र के लोगों को भी, जनता को भी, जहाँ तक आपकी वीडियो देखी जाती है सबको आप इस किसानों के दुख से आप रूबरू करा रहे हो। अच्छा, बात करें सबसे पहले शुरू से पंचायत से लेकर चलते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पर पंचायत हुई थी उसमें कहा गया था कि सभी अपना ट्रैक्टर लेकर पहुँचे, तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर क्या कहना चाहोगे? उस पंचायत से शुरू करते हैं। देखो, तिरंगा यात्रा ली गई थी और उसमें क्षेत्र ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और मेरे हिसाब से उसमें 1000-1500 के करीब ट्रैक्टर भी क्षेत्र से जुड़े थे। उसके बाद भी यहाँ 4 मीटिंग बहुत तगड़ी क्षेत्र के लोगों ने कर चुके और वो अपना गुस्सा भी सरकार के प्रति जाहिर कर चुके और वो ये भी महसूस करा चुके कि यहाँ इस कट की यहाँ पर इस क्षेत्र को अति आवश्यकता है। हमारे जो भविष्य है देश का उसको भी आवश्यकता है। फिर हमारा जो किसान का दूध का कारोबार है, हमारा फल सब्जियों का कारोबार है, हमारा ईंट भट्टों का कारोबार है, सब के सब लोग यहाँ से देहरादून भी सब्जियाँ जाती हैं, यहाँ से दिल्ली भी सब्जी दूध जाता है, यहाँ से दिल्ली और उत्तराखंड में ईंट भी जाती हैं। हमारे बच्चे भी देहरादून में पढ़ने जाते हैं, दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, देहरादून में हमारे ऋषिकेश में मरीज भी एम्स में जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं। तो कट की तो आवश्यकता यहाँ पर है और इस कट के बनाने से मैं गारंटी देता हूँ जिस दिन ये टोल चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक ही 2-3 लाख का राजस्व इस कंपनी का बढ़ जाएगा। अच्छा, क्या मान के चले कब तक ये काम हो सकता है, होगा या नहीं होगा? नहीं, ये तो मानिए ही मत, नहीं होगा। नहीं होगा का तो पर्सन ही नहीं है कुछ, नहीं तो हमने जीवन में सीखा ही नहीं। मगर कब तक होगा वो हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? जब 50-51 दिन धरने को हो गए, 4 मीटिंगें इतनी बड़ी होगी, मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है, किसानों से भी निवेदन है, अपने भाइयों से, कि किसान जब कानून के पचड़े से डरना शुरू कर देगा तो किसान कामयाब नहीं हो सकता। मुकदमे तो आते हैं जाते हैं, सरकारें बदलती हैं, मुकदमे हटते हैं, लगते हैं, चलते हैं, यूँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और अपने अधिकार को अगर सरकार नहीं देती है तो हमें अपना अधिकार छीनने में भी कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। यहाँ जब तक 1, 2, 4 व्यक्ति शहीद नहीं होंगे, जब तक मुझे नहीं लग रहा है कट बन जाए। शांति 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 50-51 दिन से शांति शांति चल रही और शांति शांति और चला लो, क्या दिक्कत है? हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, मगर कोई हमारी चीज़ खोज कर ले जाए तो अपनी चीज़ का, अपने सामान का रक्षा करने का तो हमें अधिकार है। अगर हमारा रक्षा करने के को भी सरकार हिंसा समझेगी तो समझती हो, मगर ये हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को लेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम इतनी कोशिश करते सन 1987 में जब कांग्रेस का एक छत्र राज था देश में,
अगर हम इतने उस समय घबराते, इन मुकदमों की चिंता करते, तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी वहाँ पे कभी भी किसान घाट नहीं बनवा पाते। हम तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की सेना है, उनके अनुयायी हैं। हमें तो जो वो सिखा गए, हम तो उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हैं। अगर नहीं दे रही तो खोज लो, क्या दिक्कत है। 53 गांव 3 कस्बों को सबको समाप्त कर देगी क्या ये सरकार इस कट के लिए? अड़ो ना पढ़ो। जब लास्ट में मैं कह रहा हूँ, लास्ट में हमारे बुजुर्गों को देखना यही अख्तियार करना पड़ेगा कि इस कट को अपने आप बनाना पड़ेगा। सरकार के दिमाग में ये आ चुका कि 4 बड़ी बड़ी मीटिंगें हो चुकी, प्रशासन उन मीटिंगों से होने से प्रशासन का जूं नहीं रह गई। प्रशासन के दिमाग में भी ये बात घुस चुकी। मुझे जो लग रहा कि ये लोग तो मीटिंग बड़ी बड़ी करते हैं, कहते हैं उस दिन ये कर देंगे, उस दिन ये कर देंगे, और चले जाते हैं, होता कुछ नहीं। वो काम हो रहा, भेड़िया आया, आता कुछ नहीं। मगर प्रशासन को मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, और जिस दिन भेड़िया आवेगा, जिस दिन इस जनता का दिमाग घूमेगा, उस दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि भेड़िया आ गया, शेर आ गया। कोई ताकत नहीं अगर इस जनता को किसी भी तरीके से रोक दे। जनता का जनार्दन है। जनता ने तो बाबरी मस्जिद का देखा क्या किया था। बाबरी मस्जिद सरकारें थी, गोली चली, कुछ हुआ, तहस नहस हुआ। जनता ने ही तो किसान घाट बनाया था। जनता ने ही तो दिल्ली को चारों तरफ से घेरा था, सड़कें भी खोद दी थी, दीवारें निकाल दी थी, किले लगा दी थी। कोई रुका? 26 जनवरी को देख लो क्या हालत हुई थी दिल्ली की। तो जनता का जिस दिन दिमाग घूमेगा ना, अभी रोक रहे हैं जनता को। जो यहाँ नेता हैं, लीडर हैं, वे अभी जनता को रोक रहे हैं। जनता तो मैं तो उबाड़ आ रहा, जनता तो बैठी है तैयार कि कब पौड़ा तोड़ी करें। बड़ी मुश्किल से जनता को रोका जा रहा। मेरा फिर निवेदन है, जहाँ तक भी जो भी व्यक्ति इस कट को बना सकता है या जो भी हो, उसका जूम ना रेंग रही हो, तो मैं उनको कहूँ जूम को रेंगा लो और इस चीज़ को बना लो। ऐसा ना हो ये हमारे हाथ से भी बात निकल जाए और हम भी ना किसी को समझा पाएँ। अच्छा, बात करें जो यहाँ पे मंच के माध्यम से कहा जाता है कि हमारी कमेटी निर्णय लेगी, कौन कमेटी है? कमेटी तो यहाँ पर हर व्यक्ति कमेटी का मेंबर है। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है बहुत सुलझा हुआ, यहाँ जो भी धरने में व्यक्ति आता है सब कमेटी के मेंबर हैं। जो मौके पे उस समय मौजूद हों, मुख्य आदमी उनको इस्तेमाल कर लें। अच्छा, 19 तारीख की जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ ट्रैक्टरों में मिट्टी भरकर ला दी गई थी जी, कायदे कट पे डाल दी जाएगी, उसमें किसकी कमी महसूस होती है? देखो, ये आपने बहुत गहरी बात पूछ ली। उस दिन आम जनता का ये रुख था कि आज यहाँ तोड़ फोड़ करी जा और मिट्टी डालकर कट बना दिया जा। उन लोगों को जो धरने के अग्रणीय व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत समझा बुझा करके, बहुत जोर लगा करके उन लोगों को शांत किया। नहीं तो उस दिन तो लोगों में इतना जोश था कि आज कट बनावेंगे। जेसीबी मशीनें भी तैयार थी, मिट्टी भरने के लिए भी तैयार थे, ट्रैक्टर जतरे टीलर भी तैयार थे। वो उस दिन वाला सिस्टम मेरी भी समझ में नहीं आया कि वो क्या रहा, क्या कांड रहा। हो सकता है अधिकारियों ने आश्वासन दिया हो कि भाई आप 1 सप्ताह रुक जाओ, अरे ये काम ना करो, इस कट को अंजाम तक पहुंचा जाएगा। अगर अधिकारियों ने ऐसा आश्वासन दिया तो वो यहाँ के जो लोकल नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के, या जो ग्राम प्रधान हैं, या जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वो मिट्टी डालने से लोगों को रोका। हाँ, ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि हमने ये आश्वासन दिया था और भाई हमारे उस पर आश्वासन पर वो नहीं दिया। मगर आम जनता ने उस बात का उस दिन जोर मान्या था कि आज, क्यों जनता मूड में थी, जनता उस दिन मूड में थी कि आज कुछ ना कुछ आर पार करेंगे। और मैं भविष्य में भी कहता हूँ, कोई भी निर्णय लेना हो, उस निर्णय को सोच समझ करके लो। 10 व्यक्ति बतलाओ, 20 बतलाओ, 50 बतलाओ, 100 बतलाओ, या गांव गैल से 10-10 आदमी 500 बतलाओ, मगर जो निर्णय लो, जो मुंह से जबान निकल जाए यहाँ धरने के माध्यम से, उसको पूरा करो।
उससे पीछे मत हटो, भले ही कितना ही नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अरे अमर होकर थोड़ी आ रहे हम, 10 साल का जीवन है, 5 का है, 20 का है। लोग चले जाते हैं, बातें रह जाती हैं, नहीं तो रोज जीव जंतु भी मरते हैं, कोई नहीं पूछता। जो शहीद होते हैं वो अमर हो जाते हैं। इसलिए ये क्षेत्र शहीदी क्षेत्र है। यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं, यहाँ कुर्बान होने वाले बहुत हैं। अच्छा, जो यहाँ पर मंच के माध्यम से कहा गया था कि यहाँ पर पुलिस आ गई, प्रशासन यहाँ से हट जाए, हम मिट्टी डाल देंगे। कई जो है किसान है, यहाँ पर नेता है, वे जो किसान नेता है पुलिस से डर रहे हैं, प्रशासन डर रहे हैं, मुकदमे से डर रहे हैं, क्या चीज़ है? देखो, मुझे तो लगता नहीं पुलिस से किसान डरता हो या मुकदमे से डरता हो। हाँ, हो सके कोई उन्हें डरता हो और उनकी समझ में आ गई हो तो बात अलग है। जिस दिन किसान मुकदमों से इनसे डरना छोड़ देगा, वो अपनी फसल भी नहीं काट पाएगा। ऐसी सरकार है, उनकी फसल भी खेतों में से कोई और ही काट ले जाएगा। या तो फसल काटने दो, नहीं तो तुम्हारे पर मुकदमा कर देंगे। तो क्या करेगा किसान? घर बैठेगा, अपनी फसल की रखवाली नहीं करेगा। मुकदमे तो गहना है किसान का, उसको गहना ही मानना चाहिए। मुकदमे तो दिल्ली में गए थे, दिल्ली में क्या मुकदमे नहीं हुए? क्या हमारे पास मुकदमे नहीं हुए? जिस दिन मुकदमे से किसान डरना शुरू हो जाएगा, उस दिन किसान गति खत्म हो जाएगी। मुकदमों से किसान डरता तो ये मेंढ के ऊपर लड़ाई करें अपने सगे भाइयों से, फाड़े बजावें, कच्ची बजावें, लट बजावें। जो मुकदमे से डर रहे थे, अपने भाई से ही नहीं डरते मुकदमे में। तो देखते नहीं आए दिन रात दिन गाँवों में क्या क्या हो रहा, मर्डर हो रहे। मैं तो लगता नहीं मुकदमे से किसान डरते हो। और कोई डराता हो और या खुद डरता हो तो वो खुद का उसका अपना निर्णय है डरने का। अगर मैं मुकदमे से डरता हूँ तो वो मेरा निर्णय है, मैं उसको दूसरों को नहीं थोप सकता। सब नहीं डरा करते मुकदमे से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।